नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस बार अब क्या चल रहा है। नुलावस्था भी कई जगह से मिलना शुरू हुई थी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। और जो वीजा के लिए पूछा जा रहा था वो भी पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस बार है वो कई वीजा है वो कैंसिल हो रहे हैं, उनके वीजा नहीं लग रहा। तो उसका क्या कारण है, कैसे वो इश्यू सोल्व हो सकता है, उसके बारे में भी उस वीडियो में जिक्र किया था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। सब नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका आपको लिंक मिल जाएगा। आज भी कुछ नया आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। बाकी वो लोग जो इटली से रिगार्डिंग लीगल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके, इसमें मेरी मदद जरूर कीजिए। आप अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, जहां पर भी आप चाहें वहां पर आप इसका लिंक पोस्ट करके और बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं, जिससे सब लोगों को सही जानकारियां मिल सके। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दिया है, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करो तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो काफी बार ये पूछा गया है कि ये रसीद असली है या नकली है, तो आज के वीडियो में हम बात इसी पर करेंगे। रसीद असली नकली क्या खेल, और कैसे इनको पहचाने और कैसे इनसे बचा जाए, यही सारा आज की वीडियो में है। तो सबसे पहली चीज तो रसीद असली है या नकली, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होनी चाहिए कि आप जब अपना काम करवाते हैं किसी से भी, तो कोशिश ये कीजिए कि आपका कोई जान पहचान का, आपका रिलेटिव वो है, उसके जरिए आपका काम हो। जिससे भी आप काम करवा रहे हो उसके रिगार्डिंग थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए कि वो कैसा आदमी है, पास्ट में उसने कैसे काम किए हैं, या कहीं उसका भी इस तरीके का तो नहीं है सिस्टम कि वो नकली रसीदें देता है। क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा है नकली रसीदों का। नकली रसीद बनाने वाले हैं वो हूबहू जैसी ओरिजिनल होती है वैसी ही नकली बना लेते हैं। और ये आज के जमाने में जब एआई का जमाना है, इंटरनेट पर इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें होने के बाद में नकली रसीद बनाना इतना बड़ा खेल नहीं रहा। एक छोटा सा बच्चों का सा खेल हो गया नकली रसीद तैयार करके देना। तो ये कोई भी कर सकता है। अब हालांकि मेरे पास में ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके जरिए मैं जिनसे रसीदों को चेक कर लेता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि जहां पर आप अपनी रसीद को वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, एक ही तरीका है कि उस रसीद के जो प्रोटोकॉल नंबर हैं, जो प्रेफेक्टुरा है, वहां पर आप कॉल करके और पता कर सकते हैं कि क्या ये मेरा फॉर्म जमा हुआ है, और हुआ है तो इसकी क्या सिचुएशन है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि प्रेफेक्टुरा जो है इटली में, जो नुलावस्था का काम करते हैं, जो डेक्रेतो फ्लूसी का काम करते हैं, वो सारे वर्क से ओवरलोडेड हैं। उनके पास में इतना काम है कि कुछ आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई आपका कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल से आपका कॉल कनेक्ट हो पाएगा। फिर उस समय पर कोई सही बंदा आपको मिले जो आपके सवालों का जवाब दे सके, ये भी डिपेंड करता है। तो कॉल वाला, हालांकि ये सिस्टम अवेलेबल है, आप है उस प्रेफेक्टुरा में, जो भी आपके पास में रसीद है उस रसीद को लेकर के और उस प्रेफेक्टुरा में कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरी रसीद है, इसकी क्या सिचुएशन है, क्या ये निकलने वाले हैं या नहीं निकलने वाले। तो इससे क्या होगा कि यदि वो रसीद सही होगी तो वो आपको बता देंगे कि हाँ जी आपका है वो अभी कोटा में नंबर नहीं है, और वो नकली होगी तो वो बताएंगे कि ऐसी कोई रसीद है ही नहीं। ये तो हुआ सबसे लीगल, सबसे वैलिड और ओरिजिनल तरीका आपकी रसीद असली है या नकली है इसका पता लगाने का।
लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना आसानी से मैंने बता दिया उतना आसान ये खेल है नहीं। प्रीफेक्टुरा में कॉल करना और कॉल पर कोई आपको अटेंड करे और वो आपके सवालों का जवाब दे, ये भी एक मान के चलिए कि किस्मत ही है कि किसी का कॉल कनेक्ट होता है और सामने वाला सच में रिप्लाई भी देता है। क्योंकि प्रीफेक्टुरा है वो वर्क से काफी ओवरलोडेड है, उनके पास में इतना काम है कि झुंझलाहट में रहते हैं आधे लोग तो, कि क्या काम करें, कितना काम करें, किस किस का करें, कितने सारे हर साल आदमी आए जा रहे हैं, हमारे से पहले का ही नहीं हो रहा, ये बाकी पड़ा वो। तो ये एक अलग कहानी है। बाकी मैंने बता दिया कि ये तरीका है, ये सबसे वैलिड पॉइंट है। इसके बाद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि ये आप खुद से देख सकते हैं रसीद में और इससे पहचान जाएंगे कि रसीद में कुछ मॉडिफाई तो नहीं किया हुआ, यानी नकली तो नहीं बनाई हुई। लेकिन मैं ये चीजें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका कारण ये नहीं है कि मेरे बताने से आप लोग सीख जाओगे या आपको ये आने लग जाएगा। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि मेरे बताने से आप लोग सीखे या ना सीखे, लेकिन जो नकली रसीद बनाते हैं उन लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाएगी, अच्छा इस चीज से ये पकड़ लेता है, इस चीज से पकड़ में आती है, इस चीज से पकड़ में आती है, तो हम वहां पर ध्यान देंगे और उस चीज को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। इसीलिए मैं ये चीजें बताना नहीं चाहता। कई लोग मुझसे पूछते हैं जब रसीद असली है या नकली है, तो मैं उनको बता देता हूं कि हाँ ये असली है, ये नकली है, इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, इसमें ये किया हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं बताता कि कैसे मुझे पता लग रहा है कि ये असली है या नकली है, क्योंकि फिर सामने वाला जो है, जो ये काम कर रहा है, वो सतर्क हो जाएगा, वो उस चीज का स्पेशल ध्यान रखेगा, वो अगली बार से वो गलती नहीं करेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये चीजें आपको बताऊं। बाकी जो भी लोग रसीद है वो कई सालों से देख रहे हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से रसीद का पता लगाया जा सकता है, यानी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है सबको। और कई लोग तो ऐसे नकली रसीदें बनाते हैं कि उसे कोई बच्चा भी देख करके थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तो वो कह सकता है कि अरे यार ये तो नकली बनी हुई है, ये रसीद तो असली है ही नहीं। बाकी कुछ लोग हैं वो काफी एक्सपर्ट हैं, वो एकदम से हूबहू असली के जैसी ही नकली रसीद बना के दे देते हैं। उसमें थोड़ी मेहनत लगती है पता लगाने के लिए कि ये वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं। अब इस साल जो है वो 2 तरीके की रसीदें आ रही हैं, तो कई लोगों को इसमें ही कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन से वाली असली है, कौन से वाली नकली है, क्योंकि 2 तरह का पैटर्न है वो रसीदों में देखने को मिल रहा है इस बार जो भी पेपर जमा हुए हैं उनमें। एक तो वो तरीका, उस तरीके की रसीद आ रही है जो हर साल आ रही थी, अब तक आ रही थी, उसका वही सेम पैटर्न है जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस तरीके की एक रसीद होती है। दूसरी रसीद है वो इस साल नई आई हैं, उनमें थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है रसीद का, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये वाली हैं, ये नई रसीद हैं, इस बार इस तरीके की भी रसीद आई हैं। तो ये दोनों ही तरीके की रसीदें हैं, ये सही हैं, क्योंकि इस साल ये दोनों तरह की रसीद है वो डाउनलोड हुई हैं वेबसाइट से जहां से फॉर्म भेजे गए हैं। पहली वाली जो कि हर साल होती थी उस तरीके की, और इस बार एक नए तरीके की और रसीद आई है, उसमें थोड़ा चेंज है। जिस तरीके से नाम वगैरह लिखा हुआ जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि दोनों रसीदें हैं वो अलग अलग तरीके की, लेकिन दोनों ही वैलिड है, दोनों ही ओरिजिनल है। तो इनमें ये नहीं है कि अच्छा ये वाली तो ये हटकर आ गई, ऐसी तो रसीद होती नहीं है, ऐसा नहीं है। इस साल है वो एक नए तरीके की रसीद और बनी है, यानी वो जनरेट हुई है, उस तरीके की रसीद भी आ रही हैं, तो इसलिए ये दोनों ही तरीके की हैं वो सही हैं। हाँ, अब इन दोनों में ही कोई यदि मॉडिफाई करता है, इसको चेंज करता है, चेंज करके आपको देता है, नकली बना करके देता है, तो उसका फिर बाद में यही है कि या तो आपको खुद को थोड़ा बहुत अनुभव है और आप उस हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जितना मेरे से हो पाता है लोग मुझे भेजते हैं, मैं समय टाइम जैसे जैसे मिलता है मैं चेक करके और बता ही देता हूं सबको कि आपकी रसीद है वो असली है या नकली है। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज यही है कि काम आप उन लोगों से ही करवाइए जिन पर आपको भरोसा हो कि आपके साथ में कम से कम चीटिंग ना हो। और जो लोग ये नकली रसीदें बनाते हैं उनसे तो मेरी एक बार पहले भी मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और तो क्या है कि जो वहां पर बैठा बंदा है वो बड़ी उम्मीद से आपको पेपर देता है, आपसे जमा होते हैं नहीं होते हैं अगले को साफ बताइए यार, क्यों यानी इतनी मेहनत करते हो आप, नकली रसीद बनाते हो, उसे देते हो, वो फिर इधर उधर पूछता फिरता है कि ये मेरी असली है या नकली है, और फिर मेरे जैसे के पास में वो रसीद आती है तो मैं साफ बता देता हूँ कि ये तो नकली है।
तो आपकी इमेज क्या बनती है अगले के सामने, आपकी क्या छवि रह जाती है। आप उनके जानकार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और नकली रसीद यदि आप देते हैं तो यानी क्या छवि रह जाती है अगले के सामने। एक तो मेरे पास में ऐसे बंदे की रसीद 3 साल लगातार आई कि जिसको हर साल है वो बंदा नकली रसीद बेचता था। वही सेम बंदा, यानी अब देखिए कि जिसने काम करवाना है उसने तो कितना ट्रस्ट किया है अगले के ऊपर कि उसने पहली बार उसे पेपर दिए और पैसे दे दिए। उसने जमा करवाए या नहीं करवाए वो जाने, लेकिन उसे रसीद भेज दी नकली। पहली साल उसने मेरे पास रसीद भेजी कि ये चेक करके बताइए असली या नकली। मैंने देखा और बता दिया कि ये तो नकली है। वो फिर से उसी पर भरोसा करता है और उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल आप करवा देना जमा। वो अगले साल भी वही सेम चीटिंग उसके साथ में करता है, अगले साल फिर उसे नकली रसीद भेजता है। अब वो जमा करवाता है या नहीं ये तो वो जाने, क्योंकि हो सकता है कि वो जमा करवाता हो, लेट फॉर्म जाते हो तो उसे खुश करने के लिए वो टाइम चेंज करके देता होगा कि आपका भी टाइम पर ही जमा हुआ है। ये तो वो ही जाने, वो हम नहीं जान सकते कि वो सच में क्या करता है। लेकिन रसीद नकली थी ये कंफर्म है। दूसरे साल फिर उसको नकली रसीद दे दी जाती है और वो फिर भी उसी पर भरोसा करके और तीसरे साल फिर उससे करवा लेता है काम कि चलो कोई बात नहीं, इस बार आप मेरे पेपर लगा दीजिए, इस बार हो सकता है निकल जाए। तो अब देखिए कि वहां पर बैठे लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं और आप उनके साथ में चीटिंग करते हैं। तो पता नहीं आप लोगों की आत्मा कैसे गवाही देती है, आप लोग ये कैसे कर पाते हो ये चीजें। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। मेन तो मैं आपको आज के वीडियो में यही चीज दिखाना चाह रहा था कि ये दोनों तरीके की जो रसीद इस साल आ रही हैं ये दोनों ही ओरिजिनल हैं। बाकी जो नकली रसीदें आती हैं उनका कैसे पता लगता है, क्या होता है, वो मैंने आपको सबसे बड़ा जो यानी असली तरीका है वो आपको बताया, परफेक्टपुरा वाला। वो करके देखा जा सकता है। किसी की किस्मत हो, सही तरीके से कॉल लग गया, सामने वाला है वो मूड में है और वो बता रहा है तो आपको पता लग ही जाएगा। बाकी और अलग तरीके हैं चेक करने के रसीदों को, वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं कि आपको पता लग जाएगा या आप सीख जाएंगे, मैंने फिर ही बता दिया। वो इसलिए कि जो नकली बनाने वाले हैं वो लोग सीख जाएंगे, इसीलिए वो शेयर नहीं करना चाहता। बाकी किसी की हो तो मैं चेक करके आपको बता ही देता हूं जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।